हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि क्या चल रहा है मार्केट में। थंबनेल वाली न्यूज़ को थोड़ा कवर करते हैं। पहले जरा ये देख लेते हैं बिटकॉइन के हालात क्या हैं। बिटकॉइन अभी डोमिनेंस देखेंगे कि डोमिनेंस तो अच्छी खासी, मतलब अभी ये देखिए, ये 4 आवर की कैंडल है। 4 आवर की कैंडल देखिए कितनी बढ़िया ऊपर जा रही है और सभी लोग बस इंतजार इसी एक चीज़ का कर रहे हैं। अभी हम इसको जरा वीकली के टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं और उसको हम रीसेट करते हैं एक बारी। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो बस सब इंतजार यही कर रहे हैं। मंथली में जाके देखते हैं एक बारी। हाँ, अभी सब बुलिश, पूरा ही बुलिश है। सब इंतजार यही कर रहे हैं कि कब रेड कैंडल नीचे की तरफ बनेगी और कब ऑल्ट सीजन आएगा, क्योंकि देखिए हर कोई बंदा बिटकॉइन में इन्वेस्टेड नहीं है। बहुत से लोग जिनके पास भैया कैपिटल कम होती है तो वो सोचते हैं भैया इतने लाखों का बिटकॉइन तो ले नहीं पाएंगे, क्योंकि कहीं वो अगर 2 लाख भी लगाते हैं ना बिटकॉइन के अंदर तो उन्हें पता है कि जब बिटकॉइन अभी फॉर एग्जाम्पल के लिए 80 लाख का, जब वो 80 लाख रुपए के बिटकॉइन में अपना 2 लाख रुपए लगा रहे हैं, कुछ परसेंट मिलता है बिटकॉइन को। कंप्लीट बिटकॉइन तो नहीं मिलता, लेकिन कुछ एक वैल्यू 0.0 करके कुछ उनको मिल जाती है बिटकॉइन के अंदर, ठीक है। लेकिन वो उन्हें पता है अभी 2 लाख का 4 लाख तब होगा जब बिटकॉइन 80 लाख से 1 करोड़ 60 लाख का होगा। जब बिटकॉइन डबल होगा तभी तो आपका प्रॉफिट डबल हो पाएगा ना। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जिनके पास कम कैपिटल होती है वो बिटकॉइन को छोड़कर अदर जो कॉइन है, अदर जो ऑल्ट्स कॉइन है, चाहे वो इथेरियम हो, सोलाना हो, एक्सआरपी हो, कार्डानो हो, ट्रॉन हो, या अदर कोई मीम्स कॉइन हो, या अदर कोई ऑल्ट कॉइन्स हो, उनके अंदर वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक अच्छी मोमेंटम जो डबल और ट्रिपल होने का, या कह सकते हैं 5x 10x होने का एक जल्दी मोमेंटम बना रहता है। तो वो कब आता है? वो तभी आता है जब ये बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे को जाती है। और अभी बिटकॉइन की डोमिनेंस अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ऊपर की तरफ ही जा रही है। हाँ, इन महीनों में जहाँ पर ये रेड रेड बनी है वहाँ पर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को, यानी एक प्राइस में उछाल आता हुआ देखने को मिला है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। और अभी चलते हैं, जल्दी से देख लेते हैं बिटकॉइन का प्राइस क्या चल रहा है। बिटकॉइन का प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है अभी 82,000। ओहो, इसे हम 4 आवर में ले आते हैं। हाँ, $82,616, और अभी प्राइस थोड़ा नीचे को आ रहा है। और ये सारा सिनेरियो जो भी कुछ हो रहा है ये टैरिफ वॉर के चक्कर में हो रहा है, जो आपको पता ही होगा अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही होगा ट्रम्प ने जो टैरिफ वॉर चालू कर दी है उसके ऊपर ये सारा सिनेरियो बनता जा रहा है। और उसी की वजह से क्या है, बीटीसी तो क्या, मतलब सब चीज़ की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, चाहे वो यूएस की मार्केट हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ जरूर देखने वाली है। अभी मैं आपको एक चीज़ पहले दिखाता हूँ। अभी हम चलते हैं S&P 500 के चार्ट को देखते हैं एक बार। S&P 500 को अगर हम आप देखते हैं, ये देखिए क्या बुरा हाल हो रहा है। मतलब अगर मैं इसको वीकली में ले आके देखूँ तो देखेंगे यहाँ से कैंडल, ठीक है ना, ये 17 फरवरी की डेट दिखा रहा है। नीचे अगर आप देखेंगे, इसी को मैं अगर कर्सर को नीचे लेकर आता हूँ तो बिल्कुल नीचे आप देखेंगे यहाँ पर डेट आ रही है मंडे 17 फरवरी 2025, ठीक है ना। तो इस कैंडल की डेट ये दिखा रहे हैं 17 फरवरी को एक कैंडल, वीकली कैंडल बनी थी, और वहां से अगर आप देखेंगे तो प्राइस नीचे 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 ही आता जा रहा है। और ये जो लास्ट कैंडल इनकी है, ये है भाई साहब कितने परसेंट गई हुई है ये? 8%, 8.92% है। 9%, 10% आप इजीली लगा सकते हैं इसकी विक को लेकर, क्योंकि जो वैल्यू दिखाता नहीं खाली बॉडी को लेकर दिखाता है। इस विक को लेकर अगर आप देखिए बहुत ज्यादा बुरा हाल हुआ है। और एक कल तक की कैंडल है, वीकली कैंडल। नीचे जो टाइम फ्रेम आपको दिखा रहा है 31 मार्च दिखा रहा है। 31 मार्च के बाद अगर पूरा वीक लगाएंगे 31 से 1 2 3 4 और 5, क्योंकि 5 नहीं सॉरी 4 तक होगा। सैटरडे संडे तो बंद का इशू रहता है, बंद होती है मार्केट इसलिए। तो ये देखिए कितना खतरनाक, अगर मुझे डेली पे ले जाऊँ तो आपको इसलिए नजर आएगा। ये कैंडल जो थी ये कब की थी? 4 अप्रैल की थी, ठीक है ना। कितनी बुरा हाल हुआ है, यानी मार्केट में ये हाल है कि रिसेशन आने का पूरा सिनेरियो बना हुआ है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ न्यूज़ के ऊपर। तो मैं भी आपको ले जा रहा हूँ हमारी न्यूज़ के ऊपर। तो न्यूज़ पे हम चलते हैं। ये हमारा खुल गया है पेज न्यूज़ का। तो चलो यहाँ पर हम पहले यहीं से शुरुआत कर लेते हैं कि चाइना ने जो यूएस ने टैरिफ लगाया, तो चाइना ने उसके रिस्पॉन्स में क्या कहा है कि हम आपके ऊपर 34% का टैरिफ लगा रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो यूएस को ना चाइना से कुछ 7 तरीके के कोई रेयर अर्थ एलिमेंट चाहिए होते हैं, जो चाइना की कंट्री में मतलब वहाँ पे मिलते ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। अब रेयर अर्थ मेटल्स है तो हर जगह पे अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। जैसे ऑयल इंडिया में नहीं मिलता, पेट्रोल वेट्रोल बाहर कंट्रियों में ज़्यादा मिलता है ना।
किसी कंट्री में गोल्ड ज़्यादा है, किसी कंट्री में भैया कॉपर ज़्यादा है, किसी में सिल्वर ज़्यादा निकल रहा है। तो अलग अलग एक लोकेशन है जहाँ पर, तो शायद ऐसे रेयर एलिमेंट है जो यूएस इंपोर्ट करती है। कहाँ से? चाइना से, है ना। अगर इंपोर्ट करी तो चाइना ने 34% का जो उन्हें चाहिए कंजम्पशन है, इसमें अजीब अजीब से नाम है, सेलेरियम, गैलोडियम, टैरबियम, पता नहीं कौन कौन से और कहाँ इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको लेकर भी चाइना ने उसके ऊपर जब क्या है 34% का टैरिफ लगा दिया, जिसके ऊपर क्या हुआ है कि मार्केट और ज़्यादा क्रैश कर गई, यूएस की मार्केट। क्योंकि देखिए सारी जो मार्केट लीड होती है वो कहाँ से लीड होती है? यूएस से ही लीड होती है, यूएस का ही लीड करता है। अब मैं तुम्हें यह ले जाके दिखाता हूँ, एक बार डाउ जोन्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ जाते हैं, हमें लिखते हैं डाउ जोन्स, ठीक है ना। अगर मैं डाउ जोन्स को उठाता हूँ, इंडेक्स को, इसकी भी हालत आप देखेंगे क्या हाल हुआ है, ये गिरता। ये छोटे छोटे कैंडल मत देखिए, ये वाली कैंडल देखिए, क्योंकि डेली कैंडल है। अगर मैं वीकली में ले जाऊँ तो आपको वही नजर आएगा। 18 फरवरी देखिए यहाँ से जो आ रहा है, यहाँ से आप प्राइस देखेंगे, मार्केट कॉन्टिन्यूटी पे नीचे ही गिरती चली जा रही है। और जब ऐसा हाल होता है ना तो बहुत मतलब सिनेरियो बहुत गंदा होता है। अभी तो ये माना जा रहा है मंडे को जब मार्केट खुलेगी तब क्या होगा। अगर मंडे को प्राइस और नीचे गया, अगर ये वाली सपोर्ट ये तोड़ता है और ये इस वाली सपोर्ट के अंदर आ जाता है, ये जो है लास्ट सपोर्ट है इसकी 46 वाली या कुछ, तो सिनेरियो ना मतलब रिसेशन का बना हुआ है। यानी अब तो यूँ कह रहे हैं 50% से अबव चला गया सिनेरियो, रिसेशन आएगा ही आएगा। रिसेशन आएगा, कुछ नहीं होगा, सारी मार्केट डंप होगी, ठीक है। जो मार्केट डंप होने का लॉसेस तो खाली उन्हें झेलना पड़ेगा जो लोग पैसा लगा रहे हैं, लेकिन साथ के साथ जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके शेयर्स डाउन होंगे, वो क्या करेगी? कट ऑफ करेगी, नौकरियों से बंदों को निकालेंगी, ठीक है ना। क्योंकि भैया उनका पैसा कम हो रहा है तो वो भी कहीं ना अपना सेविंग बचाने की कोशिश करेगी ना, खर्चे कम करेगी। तो खर्चे कम करेगी तो यही होगा कि बहुत सारी नौकरियां जाएगी, वर्ल्ड वाइड सिनेरियो बहुत बुरा बन जाएगा। क्योंकि देखिए इम्पैक्ट हर जगह पड़ेगा। यूएस में ऐसा नहीं, यूएस की जो स्टॉक मार्केट है उसमें पैसा सारा अमेरिका का ही लगा है, नहीं। हम क्या करते हैं, हम लोग जैसे बाहर कंट्री के लोग हमारे देश में लगता है ना, जैसे अंबानी है या टाटा है, इनके एक ग्रोथ है इस कंट्री में, उनकी कंपनियों की ग्रोथ है। अगर वो कंपनी ऊपर जाएगी तो क्या होगा, उनका प्रॉफिट अच्छा खासा होगा, इसलिए वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे ही अमेरिका के अंदर हर कंट्री इन्वेस्ट करती है, अपना पैसा लगाती है उनके बॉन्ड्स में, उनकी मार्केट में, उनके जो ब्रांड है, लाइक एप्पल हो गया। आप क्या सोच रहे हैं, एप्पल में क्या दुनिया इन्वेस्ट नहीं करती है? एप्पल के शेयर्स में भी दुनिया इन्वेस्ट करती है। टेस्ला हो गया, मैं आपको टेस्ला भी दिखा देता हूँ बड़ी। टेस्ला हो गया, टेस्ला की भी बहुत हालत है बुरी हुई पड़ी है। अभी आप देखेंगे ना, हालात देखेंगे तो ये बुरा हाल हो रखा है। प्राइस मतलब 50% डाउन है। अगर इस कैंडल से अगर आप देखते हैं ना, यहाँ पर ये गया था 490 से लेकर यहाँ जाएंगे तो 490 से 239 पे चल रहा है रेट। तो 50% डाउन है और सिनेरियो बिल्कुल बना पड़ा है कि भैया आएगा ही आएगा। तो इन्होंने एक अपना एक ना सिनेरियो बनाया था कि ठीक है, आपको पता होगा, आप हमारी वीडियो देखते हैं, फोर्ट नॉक्स है जहाँ पर यूएसए के अंदर है जगह, जहाँ पर अमेरिका का सारा गोल्ड रखा है। हमने अपनी वीडियो में कवर भी किया था कि वो लोग क्या चाह रहे हैं कि इसका ऑडिट कराया जाए कि वहाँ पर अब कितना गोल्ड और कितना गोल्ड नहीं है। तो वो उस चीज़ की ऑडिट करा रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ जाकर ऑडिट शायद कराया भी, वो डे अनाउंस हुआ था कि ऑडिट होगा, अनाउंस कराया और वो ऑडिट हुआ। उसका रिजल्ट नहीं बताया गया लेकिन कि वहाँ पर गोल्ड है या वहाँ पर गोल्ड नहीं है और वहाँ पर कितना गोल्ड है, ये चीज़ का खुलासा नहीं किया गया। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे गोल्ड ना बाहर की कंट्री के गोल्ड, दुनिया जैसे हमारा इंडिया का गोल्ड था, इंग्लैंड के पास रिजर्व एज ए रिजर्व रखा हुआ था ना, तो ऐसे क्या होता है, अमेरिका के पास भी अदर कंट्रीज का गोल्ड भी रखा है रिजर्व के अंदर। अब उन्हें नहीं पता कि उन्होंने जो ऑडिट किया अपने उसके अंदर फाइल में, कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए उनके पास 8000 टन जैसे गोल्ड था, उन्हें पता लग रहा है वहाँ जाके यार यहाँ तो 12000 टन गोल्ड है, ये कैसे? तो उन्हें पता लगा 8000 टन तो हमारा है, उसके ऊपर जो फॉर एग्जांपल 4000 टन जो गोल्ड है वो जैसे अदर कंट्री ने वहाँ पर एज अ एक सिक्योर पैलेस है, वो जगह है, तो वहाँ पर रख रखा है, जिसके ऊपर आई थिंक शायद हो सकता है माइट भी दूसरी कंट्री कुछ यील्ड देती हो उस कंट्री को जो वहाँ पर रखता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम एफडी है, हम एफडी में अपना पैसा डालते हैं तो बैंक हमें कुछ परसेंट का इंटरेस्ट देता है ना, तो हो सकता है शायद यूएस कुछ उनको इंटरेस्ट देता हो इस चीज़ को लेकर। तो उस चीज़ को लेकर अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ कि वहाँ पर क्या हुआ, क्या नहीं, गोल्ड मिला नहीं मिला। और वही न्यूज़ क्या निकल कर आ रही है, वही न्यूज़ निकल कर ये आ रही है कि यूएस ना सोच रहा है सेल करने का गवर्नमेंट का गोल्ड,
कि वो गोल्ड को सेल करके क्या करेगा, बाय करेगा बिटकॉइन को। यानी देख रहे हैं कि सिनेरियो कहाँ जा रहा है। अ सीनियर व्हाइट हाउस ऑफिशियल हैज रिवील्ड दैट द यूएस गवर्नमेंट इज एक्सप्लोरिंग वे टू यूटिलाइज इट्स गोल्ड रिजर्व टू एक्यूमुलेट बिटकॉइन। यानी वो गोल्ड रिजर्व को यूज कर कर बिटकॉइन को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अब पोटेंशियली कॉजिंग अ मेजर मार्केट शिफ्ट, बिटकॉइन रिमाइंड स्टेबल एट अराउंड $85,000 थ्रू आउट मार्च। तो ये इससे होगा क्या, इससे ये होगा अगर ये चीज सही हो जाती है तो अभी समझ सकते हैं अभी हो क्या रहा है यहाँ पर सिनेरियो ये बनाया जा रहा है कि अभी अभी आप देखेंगे गोल्ड का प्राइस आसमान को छू रहा है। गोल्ड का प्राइस आसमान को छू रहा है, बिल्कुल 93 तो इंडिया में ही जा चुका है। अगर आप वैसे देखेंगे तो गोल्ड का प्राइस ये है 3000 समथिंग कुछ पे चल रहा है। ये गोल्ड ही है ना? नहीं ये तो कुछ और भूल गया, सॉरी ये गोल्ड नहीं था। तो आप अगर देखेंगे तो गोल्ड का प्राइस बिल्कुल अभी आसमान पे गया हुआ है और गोल्ड के अंदर अभी शायद उसका चार्ट नहीं मिल रहा है, MCX खुल गया है तो हाँ, तो गोल्ड का प्राइस बिल्कुल आसमान छू रहा है और हो कह रहा है अभी 90 था तो इंडिया में ही चला गया था। तो इनका सोचना यह है कि ना गोल्ड के प्राइस को इतना ऊपर ले जाओ कि अभी गोल्ड जा रहा है नहीं ऑल टाइम। आप देख लो कोई भी चीज नहीं बढ़ जाएगा गोल्ड को छोड़ के। तो गोल्ड सबसे ज्यादा किसके पास है? गोल्ड सबसे ज्यादा है ही अमेरिका के पास। अब अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका या तो इस गोल्ड को इतना ऊपर ले जाएगा ना प्राइस को और वहां से जाकर इसको बेचना शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ दिखाया ना कि बिटकॉइन क्या कर रही है, गोल्ड को रिजर्व को बेचने की। और वो बेचेगा जब वो गोल्ड को इतने बेचने के लेवल पर आ जाएगा ना कि गोल्ड मार्केट में यानी आसानी से मिलने लग जाएगा। देखिए रेट हाई तभी होता है जब उसकी डिमांड ज्यादा आती है और वो मार्केट में वो चीज नहीं मिलती। तो क्या होता है, पीछे जो सेलर होते हैं ना वो सोचते हैं डिमांड ज्यादा आ रही है तो हम इसको अभी क्या करते हैं, होल्ड करते हैं और बाद में इसको महंगे दामों में बेचेंगे। लेकिन अगर गोल्ड सबसे ज्यादा यूएस के पास अगर वो बेचने लग जाएगा तो क्या होगा, मार्केट में जब वो अवेलेबिलिटी उसकी आराम से हो जाएगी, अवेलेबल हो रहा है, अवेल कर पा रही है दुनिया उसको, तो क्या होगा, उसका प्राइस गिरेगा। और जब उसका प्राइस मार्केट में गिरेगा क्योंकि देखिए मैनिपुलेट कहाँ से होती है, मार्केट टोटल अभी भी यूएसए से ही होती है। यूएस की स्टॉक मार्केट गिरेगी तो चाइना की तो अभी चलो प्लस में चल रही है, यानी अच्छी खासी चल रही है। एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट, इंडियन मार्केट, जितनी भी मार्केट है सब क्रैश करने लग जाती है। तो लीड तो अभी वहीं से हो रही है। तो अगर गोल्ड भी वहां से अगर गिरा, इन्होंने बेचना शुरू किया, अभी हायर अमाउंट ले जाकर गोल्ड को बेचेंगे, तो क्या होगा कि गोल्ड का प्राइस गिरेगा और उसके बाद वो बाय कर सकते हैं बिटकॉइन को। तो इसलिए कैसा रूमर भी हो सकता है, देखिए ऐसा नहीं है कि एक रूमर भी हो सकता है कि क्या हो कि गोल्ड को एकदम से आपको लगे आपका सोना ही बिकवा दिया, ठीक है ना। तो मेरी तो ऐसी कोई राय नहीं, मैं तो बस आपके लिए न्यूज लेकर आया हूँ कि ऐसा कहा जा रहा है, मार्केट में अलग अलग रूमर चल रहे हैं कि गोल्ड अभी तो बहुत ऑल टाइम में जा रहा है और एकदम से ही होगा कि क्या होगा, ये आपको 65-60 यानी इंडियन INR में मैं बता रहा हूँ 60-65 हज़ार रुपये में नीचे आ जाएगा, 50 हज़ार रुपये तक आ भी सकता है। तो ये जो थंबनेल वाली न्यूज थी ना, ये तो मैंने यहाँ पर आपको कवर कर दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके होने की भी कितनी ज़्यादा कंडीशन पॉसिबिलिटी है या नहीं है, क्योंकि देखिए रिसेशन का पूरा सीन बन रहा है। रिसेशन आता है तो बहुत खतरनाक आता है, मतलब जॉब चली जाती है, सेविंग खत्म होती है, बैंक करप्ट हो जाते हैं। मतलब बैंक करप्ट मतलब क्या, मतलब बैंकों के पास पैसा नहीं होता है और उसके अंदर होता है कि सरकार को चाहिए होता है पैसा। अब सरकार को पैसा चाहिए तो वो क्या करती है कि भैया वो कुछ भी कर सकती है, चाहे तो आपके पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं, आप विड्रॉल नहीं कर पाओगे बैंक से। इसलिए कहते हैं रिसेशन के टाइम पे आपके पास थोड़ा कैश इन हैंड होना चाहिए। यही चीज आपको याद होगी अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो वॉरेन बफेट ने क्या किया था, पता नहीं 300 कुछ बिलियन डॉलर उन्होंने कैश करा के रख लिया था अपने पास। क्यों रख लिया था? इसी चक्कर में क्योंकि भैया वो वॉरेन बफेट है, अगर वो वर्ल्ड का नंबर 1 ट्रेडर है तो कहीं ना कहीं उसे पता था कि मार्केट में कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है, या फिर वो बड़े लोगों के साथ, भैया इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियनों के साथ बैठते उठते हैं, अमेरिका का बंदा है, तो कहीं ना कहीं उसे चीज़ की नॉलेज थी कि ऐसा कुछ आने वाले टाइम पर होने वाला है या फिर होगा, तो उसने अपने आप को कैश आउट कर लिया था और बड़े बड़े लोगों ने कर भी लिया होगा, ठीक है ना। उसकी न्यूज़ सामने आके जरूरी नहीं है कि ये अपना जो है टेस्ला वाला है क्या, इलॉन मस्क हो गया या जेफ ब्रॉस हो गया या माइक्रोसॉफ्ट के जो अपने वो हैं बिल गेट्स हो गए, इन्होंने मतलब नहीं अपने आप को कैश आउट कर, इन्होंने शो ही नहीं किया होगा। तो इन बड़े बड़े लोगों को खबरें मिल जाती है। तो चलिए जल्दी से, वीडियो बड़ी हो रही है, तो ये वीडियो तो मैंने आपको कवर कर दी थी। चाइना ने 34% का टैरिफ लगा दिया, इसके बाद क्या हुआ, यूएस की मार्केट तो क्रैश हो गई। लेकिन क्या है, बिटकॉइन का एक अच्छी बात एक है, क्या है कि बिटकॉइन अब थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है इन मार्केट से, ठीक है ना। तो वैसे देखा जाए तो अच्छा खासा क्रैश आ सकता था इसके अंदर। वैसे तो एक क्रैश यहाँ पर इस वाली कैंडल में आ चुका था। इस वाली कैंडल में बहुत बड़ी बात है कि एक ही झटके में 5-6 हज़ार का जो आना था आ गया क्रैश इसके अंदर। नहीं तो ये होना चाहिए था कि जितना पैसा स्टॉक मार्केट से बाहर जा रहा है ना, उतने हिसाब से अगर देखते
तो बिटकॉइन का प्राइस तो पता नहीं कहीं चले जाता मेरे ख्याल से, और नीचे सुटकता सुटकता ने ये 77 वाली जो सपोर्ट लाइन मैंने बना रखी थी ना, ये वाली, यहाँ से 77 से भी नीचे आ जाता, 75,000 72,000 पर आ जाता। लेकिन थोड़ी सी स्टेबिलिटी इस वाले एरिया के अंदर ना, ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया के अंदर अच्छी खासी स्टेबिलिटी थोड़ा सा बिटकॉइन दिखा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बात ये निकल कर आ रही है कि बिटकॉइन भैया एक डिजिटल गोल्ड है, और इसको अब इतनी बड़ी बड़ी कंट्री जब एक्यूमुलेट करने जा रही है तो इतनी आसानी से भी इतना प्राइस इसका नीचे नहीं जाना चाहिए। आने वाले टाइम में शायद ये भी हो सकता है कि अब जो बड़े बड़ी ये जो हाल्विंग आती है ना 4 ईयर वाली, ये शायद हमें बिटकॉइन और इनके प्राइस में तो देखने को ही ना मिले। क्यों? क्योंकि भैया सारी कंट्रियां, बड़े बड़े लोग, माइकल सेलर जैसे लोग, टेस्ला है, हांगकांग है, यूरोपियन यूनियन है, सब अगर बाय करने जा रहे हैं तो ऑब्वियस अब कहाँ झटका आएगा बिटकॉइन में। अगर झटका आएगा तो उन सबको बाय करने का मौका मिल जाएगा सस्ते में। बस यही है, कोई जो ढीठ हॉडलर है ना, गिराएंगे तो सही, क्योंकि देखिए मार्केट में चढ़ाव आता है तो तार भी आएगा, मेरे हिसाब से तो आएगा। प्राइस तो इनको नीचे गिराना पड़ेगा, क्योंकि तभी लोग डरेंगे, और डर के आगे क्या होगा, वो अपने बिटकॉइन को मार्केट में फिर बेचने के लिए निकलेंगे कि नहीं यार ये तो गिरे जा रहा है, इसका प्राइस गिरे जा रहा है, अच्छा खासा हाई पे था, अब ये गिर रहा है तो अब हमें बेच देना चाहिए। ठीक है ना? तो प्राइस को नीचे तो जरूर लाएंगे, लेकिन जो ढीठ होंगे वो नहीं बेचेंगे, और जब वो नहीं बेचेंगे, कुछ लोग जो डर के मारे बेच के निकल जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा, फिर दोबारा से न्यू ऑल टाइम हाई बनेगा। तो ये सिनेरियो तो चलो अगली बुल साइकिल के लिए छोड़ देते हैं। अपनी न्यूज़ आखिरी रह गई है, तो न्यूज़ को हम फटाफट से कवर कर लेते हैं। तो पहली न्यूज़ तो ये हुई। दूसरी न्यूज़ ये है कि ऑन फरवरी, देखिए जो अभी मैं बात कर रहा था, ये भी मैंने ऐसे खोल के रखी थी आपके लिए न्यूज़। ऑन फरवरी यानी 20, JP Morgan CEO जैमी डिमन सोल्ड $2,034 मिलियन का है ये, $234 मिलियन वर्थ ऑफ JP Morgan जो बैंक है ना, उसके स्टॉक सेल कर दिए थे इन्होंने। यानी ये बात समझ लो कि इनको कैसे पता था इस चीज के बारे में। 19 को तो बात हुई थी, 19 के बाद 18-19 के बाद से ये कार्यक्रम चालू हुआ है। 22 तारीख को ये रहा, देखो, वारेन बफेट डिस्क्लोजर रिकॉर्ड 334 बिलियन कैश, यानी 334 बिलियन का वारेन बफेट कैश लेकर बैठे थे। ठीक है ना? तो ये सारी जो चीजें थी ना, ये जो सारी चीजें हो रही हैं, इन चीजों के ऊपर जरा ध्यान देने वाली चीज है। अब जो नेक्स्ट वीक है उसके अंदर क्या होने वाला है, रेसिप्रोकल टैरिफ रिस्पॉन्स। क्योंकि देखिए अभी 2-4 दिन से क्या है, जब से चाइना ने ये वाली बात करी है कि हम जो 34% का टैरिफ लगा रहे हैं, तो थोड़ा ट्रंप ने बोला भी कि चाइना थोड़ा हड़बड़ा रहा है या फिर वो घबरा गया है थोड़ा सा करके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी उन्होंने इस चीज़ पे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जैसी कोई अब स्टेटमेंट निकल कर आती है तो उसके बाद ही देखा जाएगा कि मार्केट में होगा क्या। मार्केट नीचे जाएगी, या मंडे को मार्केट खुलेगी नीचे जाएगी, या ऊपर की तरफ गो थ्रू करेगी। लेकिन पूरे वीक में कुछ ना कुछ है। फेड मिनट्स की वेडनेसडे को जो आना है, CPI का इन्फ्लेशन का डाटा थर्सडे को आना है। थर्सडे को जो जॉबलेस क्लेम्स डाटा आएगा उसका भी थर्सडे को, PPI इन्फ्लेशन का डाटा फ्राइडे को आएगा। ठीक है ना? तो सारा डाटा जो आएगा ये पिछले नेक्स्ट जो अपकमिंग वीक आएगा उसके अंदर होगा। तो देखिए उसके अंदर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है। बस ये ट्रम्प थोड़ा अपना मुंह शांत रखेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे टैरिफ की, तो क्या होगा, सही रहेगा हिसाब किताब मार्केट का, शायद मार्केट और डाउन ना हो। तो ये अगली न्यूज़ है। प्रेसिडेंट ट्रम्प इम्पोज टैरिफ ऑन 185 कंट्री पे इन्होंने एक साथ टैरिफ लगाया। तो कहीं ना कहीं पता है क्या, एक वर्ल्ड वॉर ही है, वर्ल्ड वॉर 3 ही है, क्योंकि बस इसका यही है कि इसके अंदर मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसके अंदर टैरिफ खेल कर क्या करा जा रहा है, एक दूसरे को परेशान किया जा रहा है। ठीक है ना? पोक किया जा रहा है, ताकि क्या हो कि उनको अपने देश को जो ऊपर उठाना है, इन्वेस्टमेंट लानी है। जहाँ ट्रम्प बात कर रहे हैं कि क्या कहते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाह रहे हैं अमेरिका को, कि हम बाहर से क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि 2020 तक, आई थिंक नहीं 2000, सन 2000 तक ऐसा हालात था कि 70 to 75% पूरे वर्ल्ड मैप को अगर आप देखते हैं तो सारा का सारा जो मैन्युफैक्चरिंग थी अमेरिका के पास थी। लेकिन आज का टाइम ये है कि वो 75% से 80% पूरे वर्ल्ड की मार्केट जो खा चुका है कंट्री में, वो चाइना खा चुका है। क्योंकि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग ऐसी हो गई है कि हर चीज़ चाइना से बन के जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग हर एक चीज़ चाइना से निकल के जा रही है। आप इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट देख लो, आप आईफोन देख लो, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होकर आ रहा है, ठीक है ना, चाइना से होकर आ रहा है। कोई भी गाड़ी है वो मतलब असेंबल वहाँ हो रही है, बन वहाँ रही है, सब कुछ हो रहा है। चाइना हब बन चुका है। आपको टीवी लेने जा रहे हो, उसकी असेंबलिंग कहाँ हो रही है, सब कुछ क्या हो रही है भैया, वहाँ हो रही है, वहाँ से होकर आ रहा है। तो क्या है, चाइना एक हब बन चुका है पूरा का पूरा, और वो 85 to 75% वर्ल्ड को कवर कर चुका है। और यही चीज़ अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है, बिजनेसमैन है, वो क्या सोच रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ से हो, कि जो अमेरिका के थ्रू अगर ये सारी चीज़ें होगी तो अमेरिका को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अमेरिका में ये चीज़ अब होगी कैसे, यानी इसको करने में भी बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि अमेरिका तो वैसे ही देश इतना महंगा देश है, ऊपर से क्या है
जो इन्होंने लैटिन अमेरिका और वहाँ के जो लोग आके बस रहे थे अमेरिका के अंदर, वहीं इन्होंने क्या किया, अभी जो आपने पुरानी न्यूज़ सुनी होगी अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं, तो ट्रंप ने क्या किया था उन सब लोगों को जो वहाँ रह रहे थे, मतलब इल्लीगल तरीके से रह रहे थे या फिर डंकी थे, जो आपने शाहरुख खान वाली मूवी देखी थी, उसके अंदर वैसे उस तरीके से रहकर को सबको क्या किया, भैया इमिग्रेशन नहीं दिया, बाहर निकाल दिया, जो बिना वीज़ा के रह रहे थे चलो ये अपने देश जाओ। तो जब एक तरीके से वो लेबर भी निकाल दी इन्होंने, ठीक है ना, क्योंकि उन लेबरों को एटलीस्ट काम तो मिलता। और बाकी जो अमेरिका की जो लेबर है वो इतनी महंगी है, तो अगर इतनी महंगी लेबर के अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग कराओगे तो फिर मतलब कहाँ से आप मैन्युफैक्चरिंग भी करो, दूसरे देशों को भी बेचोगे कहाँ से आप, जब आप बनाओ, क्योंकि पहले तो चलो 2000 सन में ये चीज़ था, मैन्युफैक्चरिंग थी नहीं, आप ही के पास थी, तो आपकी चाहे लेबर भी जितनी महंगी हो, चाहे आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट भी कितना हो, जब मैन्युफैक्चर कोई कंट्री कर ही नहीं रही तो आपसे ले लेती थी उस टाइम पर। लेकिन आज 2025 के अंदर जब चाइना में इतनी सस्ती लेबर है और वहाँ से इतना सस्ता माल बन जाता है, प्रोडक्शन हाउस मतलब बनाकर खड़ा कर देते हैं सारी चीज़ें जितनी आपको चाहिए चीप लेबर में और कम प्राइस के अंदर, तो उनसे आप प्रेसिडेंट मतलब ट्रम्प कैसे उनको डिफीट करना चाह रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो छोड़ते हैं चीज़ को, आगे चलते हैं न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है जिम कार्मर है, उन्होंने वॉर्न्स कर दिया है पोटेंशियल की जो मंडे आने वाला है, कहीं वो सिनेरियो ऐसा ना बन जाए इस हफ्ते का कि S&P 500 कुड फॉल 22% और मंडे को ना फॉल कर जाए। और वो कहीं ना कहीं एक ब्लैक मंडे एक सिनेरियो है कि एक टाइम ऐसा आया था जब ब्लैक बनाया जाता है, ब्लैक मंडे को इसको दिवस के रूप में बना दिया गया था, मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हुई थी और वही सिनेरियो सोचना कहीं दोबारा ऐसा बन के ना खड़ा हो जाए। और ये क्या हो रहा है कि टोटल अभी तक जब से ही ये वाक्य हुआ है, शपथ ली गई है इनकी, $11 ट्रिलियन, मतलब आप समझ सकते हैं यूएस स्टॉक मार्केट से इरेज हो चुके हैं $11 ट्रिलियन। मतलब हम सोचे मैंने हम कैलकुलेट यानी हमारी सोच से बहुत बार होता है, मतलब बिलियनियर के पास भी बहुत पैसा होता है, जिसके पास $1 बिलियन भी होगा ना, उसके पास इतना पैसा होगा कि मैं आपको एग्जांपल में कैसे समझाऊं, मतलब कह नहीं सकते, फिर भी आपको समझा के देखता हूँ मैं। जैसे जो मिलेनियर होता है ना, वो होता है दिन के, जैसे उसके हो गया 6 घंटे, मिलेनियर बंदा हुआ जिसके पास है दिन के 6 घंटे, दिन के 6 घंटे, एक दिन के 6 घंटे आवर्स हैं, वो होता है बंदा मिलेनियर। और बिलियनियर वो होता है जिसके पास पूरे के पूरे मतलब आके चलो 250 या 300 दिन होते हैं। तो मिलेनियर बंदा वो है जिसके पास एक दिन के खाली 6 घंटे, और बिलियनियर वो है जिसके पास साल के 300 दिन हैं। तो आप लगा लीजिए टिलेनियर तो होता ही क्या होगा। तो $11 ट्रिलियन जो है वो मार्केट से वाइप आउट हो चुके हैं और ये रिसेशन को धक्का दे रहा है, जो लेके जा रहा है 60% तक के चांसेस सिनेरियो बना दिए गए हैं। तो देखिए आने वाले टाइम में होता क्या है। JP मॉर्गन ने ये भी कहा है कि 25 में रिसेशन एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं, सेवरल वीक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है। अब इसको बचा सकते हैं, ये जो टैरिफ वॉर है ये खत्म होता भी इस चीज़ को बचाया जा सकता है, नहीं तो हालात बहुत बुरे हो सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 3 जो मैंने अभी आपको बताया, वर्ल्ड वॉर 3 ऑन ट्रेड हैज़ बीन बिगन, चाइना हैज़ इम्पोज एडिशनल 34% लीवाई ऑन यूएस के जो गुड्स थे यूएस के, उसके ऊपर ट्रम्प चाइना ने और 34% का जो टैक्स है वो इम्पोज कर दिया है। जर्मनी ने बोला है कि भैया आप ये टैरिफ वैरिफ लगा रहे हो, ठीक है, टैरिफ की आपकी जो पॉलिसी है, हमारा जो गोल्ड रिजर्व आपके न्यूयॉर्क में रखा हुआ है वो कृपया करके हमें वापस कर दीजिए, क्योंकि जर्मनी हैज़ स्टोर्ड अराउंड 1200 टन ऑन इट्स गोल्ड, अबाउट 30% ऑफ इट्स टोटल रिजर्व। तो ये इन्होंने कह दिया है कि मैनहट्टन में जो हमारा गोल्ड रखा है भैया उसको हमें वापस कर दिया जाए। और ये न्यूज़ वही है कि यूएस सोच रहा है क्या कि गोल्ड बेच के बिटकॉइन बाय कर दे, तो कि गोल्ड के प्राइस को उतना ले जाओ, अभी लोग सोचेंगे क्या, अभी गोल्ड में इन्वेस्ट करो, सारा पैसा एंड टू एंड क्या जाएगा, गोल्ड में चला जाएगा। और इनके पास इतना गोल्ड पड़ा है तो हो सकता है, ये नहीं है कि पूरा ही गोल्ड बेच देंगे, हो सकता है 10% या 20% जो भी इनके पास रिजर्व है उसका 10 या 20% भी अगर बेच देते हैं, गोल्ड की मार्केट को क्रैश मारेंगे और जो पैसा आएगा उसको इन कैश हैंड करके उससे शायद बिटकॉइन बाय कर लेंगे। तो इसलिए क्या हो सकता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, होने को कुछ भी हो सकता है कि गोल्ड का प्राइस आपको नीचे देखने को मिले, जो कि 60, 65, 50 हज़ार कुछ भी हो सकता है। ऐसा पूरा मार्केट का सिनेरियो बना हुआ है। और रिसेशन आएगा नहीं आएगा, इसके लिए आपको जो न्यूज़ चाहिए वो आपको हमें चैनल से जुड़े रहिए, हम वीडियो बनाते रहेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन हाँ थोड़ी सी नॉलेजेबल जरूर होगी आपके लिए। और आपका दिन शुभ रहे। लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अभी क्वेश्चन क्वेरी के लिए किसी के लिए भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं ऐसी न्यूज़ में या वीडियोज़ में क्रिप्टोज के अंदर। तो आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।